अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयां, 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। मीर अली में ही दूसरी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मजीद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मिरान शाह में झड़प के दौरान 2 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में एक खारिजी को मारा गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयां, 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। और अब जिक्र करेंगे कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी निगल ली। सुजानी नॉर्दर्न बाईपास पर बदमस्त ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में नवी जमात का तालिब इल्म 15 साल का अवैस मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची की सड़कें मक्तल गाहें बन गईं। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, कोई रोकने वाला नहीं। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। जहां बहक नौजवान की शिनाख्त 15 साल उवैस के नाम से हुई। नवी जमात का तालिब इल्म उवैस 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। प्रैक्टिकल इम्तिहान देकर घर आ रहा था। अहले खाना राह तकते रहे। उवैस मंजिल पर ना पहुँच सका। हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चला गया। उवैस के वालिद निजाम इंसाफ से मायूस, कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। अवाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम रोका जाए। शहर में दंदनाते हैवी ट्रैफिक को लगाम डाली जाए। तो कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, जिसमें ट्रैफिक हादसात के वाकयात पर नोटिस लेने की अपील की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में डंपर्स और टैंकर से हादसात में इजाफा तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलीर हॉल पर दिलखराश वाकया पेश आया। कराची के इलाके कयूबाबाद में ट्रैफिक हादसा। मलीर नदी पर तेज रफ्तार रिक्शा मोटरसाइकिल को हिट करता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। तो कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी को कुचलने वाला ड्राइवर 17 साल से भी कम निकला। अनीक के पास शनाख्ती कार्ड है ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी भी अपनी नहीं थी। मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है, जहां बहक मियां बीवी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर्स को ऐसी सजा दी जाए कि मिसाल कायम हो सके। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब ट्रैफिक के कवानीन को इन्फोर्स नहीं किया जाता, लोग मादर पे दर आज़ाद अपने आप को समझते हैं, उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में फ़ुक़दान इन चीज़ों का हो गया है कि ना उन चीज़ों की इन्फोर्समेंट की जा रही है, और जो लोग इस तरह की कानून शिकनी करते हैं उनको सज़ा भी नहीं मिल पाती ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर। तो मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अंदर सिर्फ गिरफ्तारी से मामला हल नहीं होगा। चैलेंज ये है कि उस ड्राइवर को सज़ा मिले, जिसने उस घर को, उसकी खुशियों को उजाड़ दिया, उसको सज़ा मिले, ताकि बाकी ड्राइवर्स 10 बार सोचें इस तरह की रेकलेस या रैश ड्राइविंग करने से पहले। फैसलाबाद में सांदल बार के इलाके में मुल्जिमान की खातून से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के खाविन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून और उसके शोहर ने एक मुल्जिम की निशानदेही कर दी है। मुल्जिम अली शेर को मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त भी कर दी। मुकदमे के मुताबिक खातून खाविन के साथ घर जा रही थी कि मुल्जिमान ने रोक लिया। मुतासरा खातून ने पुलिस को बयान दिया कि मुल्जिमान ने खेतों में ले जाकर ज्यादती की। मुल्जिमान ने 2500 रुपये भी छीन लिए। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। और कराची में जुराइम पर काबू नहीं पाया जा सका। कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरंगी ज़मान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में जख्मी मुल्जिम समेत 2 डकैतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद के ज़िला सोहबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 7 अफराद जान से गए, जहां बहक अफराद में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। सफाक मुल्जिमान ने फायरिंग करने के बाद घर को आग लगा दी।
صحبتپور قتل کی لڑزاخیز واردات، 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ جاں بحق افراد میں گھر کا سربراہ، اس کی بیوی، 4 بیٹے اور بیٹی شامل ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 1 سال سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد نے گھر کو آگ لگا دی۔ واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں سول اسپتال صحبتپور منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات کے ساتھ حملہ آوروں کی تلاش بھی جاری ہے۔ ادھر شانگلہ ملک خیل کوٹکے میں گاڑی کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ گاڑی میں 8 افراد سوار تھے۔ مقامی لوگوں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں سسرالیوں کا داماد پر حملہ، جھگڑے کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے داماد آصف زخمی ہو گیا۔ جھگڑے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزمان کو اسلحہ اور ڈنڈوں سے حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر اکاڑا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ پولیس کا کہنا ہے اہلکاروں نے غلہ گودام کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی، جہاں شک کی بنیاد پر موٹر سائیکل کو روکا گیا تو مشکوک افراد نے فائرنگ کر دی۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ تو 10 سالہ بچے پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کا مقدمہ درج، ڈھرکی کے طالب علم کے خلاف کراچی میں پرچہ کاٹا گیا۔ 6ٹھی کلاس کا طالب علم فراز لغاری پریس کانفرنس کرنے پہنچ گیا، بولا کہ کراچی میں وکالت کے طالب علم نے سٹی کورٹ تھانے میں میرے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ مقدمہ کرنے والا کزن ہے، چچا پولیس کا ریٹائرڈ آفیسر ہے جس نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ چچا کا بیٹا میسیجز پر ہمیں پستول کی تصاویر بھیجتا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ حکومت نے IMF کو منا لیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی ہے، ٹیکس میں ریلیف دینے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ IMF وفد کے جلد پاکستان کے دورے کا امکان ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر، IMF مان گیا، بجلی ٹیرف میں 1 روپے فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ صارفین کو ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری، IMF کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF ٹیکسز میں ریلیف دینے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ IMF وفد کا جلد دورہ پاکستان متوقع، عالمی ادارے سے نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ امریکی سفیر نے جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گردی کے حملوں کی مذمت کی، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق ہوا۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ FIA کے مطابق ملزم کی شناخت علی اکبر کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے شہری کو اسٹڈی ویزا پر امریکہ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزم چکوال سے گرفتار۔ FIA کے مطابق ملزم کی شناخت علی اکبر کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے شہری کو اسٹڈی ویزا پر امریکہ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ دیگر ساتھیوں نے مذکورہ رقم نقد اور بینک اکاؤنٹس میں وصول کی۔ ترجمان FIA نے کہا ہے کہ ملزم نے شہری کو امریکہ براستہ دبئی بھجوانے کے معاملات طے کیے، تاہم ملزم شہری کو دبئی بھجوانے کے بعد روپوش ہو گیا۔ گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے، جلد تمام ملزمان گرفت میں ہوں گے۔ نجی میڈیکل کالجز کی فیس میں کنٹرول اور شفافیت کو یقینی بنانے کا فیصلہ، حکومت نے MBBS اور BDS کے لیے فیس کی حد مقرر کر دی۔ نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی سالانہ فیس 18 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ فیس کی زیادہ سے زیادہ حد 25 لاکھ روپے ہوگی۔ نجی میڈیکل کالجز 25 لاکھ سالانہ سے زائد فیس وصول نہیں کر سکیں گے۔ میڈیکل فیس میں سالانہ اضافہ مہنگائی کی شرح کے تناسب سے ہوگا۔ سالانہ فیس میں اضافہ PMDC کرے گی۔ میڈیکل ایجوکیشن ریفارمز کے تحت فیسوں کو کم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو کے الیکٹرک کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہب پمپنگ سٹیشن پر کے الیکٹرک کی بجلی کا کیبل فالٹ اب تک ختم نہ ہو سکا۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق ہب پمپنگ سٹیشن سے شہر کو اس وقت 52 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہب پمپنگ سٹیشن سے ضلع غربی اور کیماڑی کو گزشتہ 20 گھنٹوں میں 40 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا دورہ، وفاقی وزیر کو ادارے کی فنکشنز اور کارکردگی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ PMDC اپنے انتظامی اور مالی معاملات کا غیر جانبدارانہ آڈٹ تھرڈ پارٹی کے ذریعے کرائے۔
वज़ीर सेहत ने डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। टेली मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा नागुज़ीर करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था मुल्क भर में टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स कायम किए जाएँ, मुल्क में तिब्बी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाई जाएँ। फैमिली ब्रांड लाइफ बॉय ने मुआशरे में फलाही कामों के एतबार से एक बार फिर नई रिवायत कायम की। माह मुकद्दस के आखिरी अशरे में खुशी और अच्छाई का हाथ बढ़ाओ पैगाम के साथ ईदी चाइल्ड होम कोरंगी में गुमशुदा, यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ पेंटिंग, सफाई सुथराई की तरगीब और इफ्तार का एहतमाम किया। तकरीब में ईदी चाइल्ड होम के बच्चों ने लाइफ बॉय की फ्राहम करदा पेंटिंग किट से ईद कार्ड्स और दीगर अच्छे पैगामात पर मुश्तमिल पेंटिंग की और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर यूनिलीवर के जनरल मैनेजर पर्सनल केयर फवाद अहमद ने कहा कि लाइफ बॉय 100 साला दरीना साबुन ब्रांड है जो अब तक रमज़ान में 100 से ज़ायद बच्चों की रोज़ा कुशाई करा चुका है और अपने CSR प्रोग्राम के तहत मुतारिफ करदा स्कूल प्रोग्राम के ज़रिए 1 लाख स्कूल के बच्चों को तरबियत फराहम कर चुका है। और मुआशरे में नेकी को फ़रोग़ देने के जज्बे के तहत कोका कोला पाकिस्तान ने डिलीवरी राइडर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए दस्तरखान सजाए। कोका कोला की इस खूबसूरत काविश ने राइडर्स को एक नई ताजगी और खुशी पहुंचाई। कोका कोला पाकिस्तान की मार्केटिंग हेड शहरियार सुहेल मुजम्मिल ने इस मौके पर कहा कि फूड पैंडा के राइडर्स काबिल फ़ख्र हैं जो सुबह से शाम तक ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं और पाकिस्तान भर के लाखों सारिफीन के लिए सहूलत का ज़रिया बनते हैं। तो CDA के मुलाजमीन और इस्लामाबाद के आवाम को बेहतर और जदीद सेहत की सहूलियत की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमाफान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में कैपिटल अस्पताल में सेहत की सहूलियात के लिए बेहतर से बेहतरीन फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। CDA और ADB ने इस्लामाबाद के कैपिटल अस्पताल को एक जदीद तिब्बी इदारे में तब्दील करने के लिए एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। और कुछ जिक्र करेंगे इसराइली बर्बरियत का। तो इसराइल ने जबालिया में ड्रोन हमला करके हमास रहनुमा अब्दुल लतीफ़ अल कानू को शहीद कर दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गुज़श्ता 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी किए गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि 1000 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइल का ड्रोन हमला पनाह गुज़ीन कैंपों और फूड सेंटर को निशाना बनाया। दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। फलस्तीनियों को गजा शहर के जैतून और तल अल हवा समेत दीगर इलाके जबरी खाली करने का हुक्म। खान यूनुस अल मूसा कैंप पर इसराइली हमला, खेमे में सोई 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। इसराइली फौज ने रफाह में हिलाल अहमर सिविल डिफेंस की 5 एम्बुलेंसों को हिरासत में लेकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि यरगमालियों को रिहा करो वरना गजा जब्त कर लेंगे। हमास ने हैरानकुन जवाब देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने जबरदस्ती बाजियाबी की कोशिश की तो यरगमाली ताबूत में वापस जाएंगे। उधर जापान में हर रोज टोक्यो की सड़कों पर फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वाला यूसुकी फरसावा तवज्जो का मरकज बन गया। हमास ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार को पूरी दुनिया के लोगों को गजा के हक में निकलने की अपील की है। पाकिस्तान अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुतारिफ करवाए गए बिल से आगाह है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल 2 तरफा ताल्लुकात का आगाज नहीं। पाकिस्तान समझता है कि मुजवजा बिल अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसी नहीं है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग मुख्तलिफ अमूर पर बयान देते हुए कहा कि नायब वज़ीर आज़म की हिदायत पर नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने काबुल का दौरा किया। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आला सतह पर राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया, जबकि तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल की इतलात से आगाह है। पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल के लिए कारामद है, न पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है। और तुर्क अपोजिशन ने इस्तांबुल का कायम मकाम मेयर मुंतखब कर लिया। तुर्की की अपोजिशन ने अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के बाद इस्तांबुल की हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने नूरिया असलन को शहर का कायम मकाम मेयर मुंतखब किया है। कायम मकाम मेयर मुस्तकिल मेयर इमाम ओगलू की बकिया मुद्दत मुकम्मल करेंगे क्योंकि उन्हें ट्रायल का सामना है जो अभी शुरू नहीं हुआ है, ताहम उन्हें जेल भेज दिया गया है। इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में अवाम के एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूरोप पर जंग के साए मंडला रहे हैं। यूरोपियन शहरी इमरजेंसी के पेश नज़र 72 घंटों का राशन पानी जखीरा कर लें। यूरोपीय कमीशन के बयान ने यूरोप में खलबली मचा दी। यूरोपियन कमीशन की सदर ने एक बयान में कहा है कि यूरोप के शहरी जंग के मंडलाते साए के खतरे का एहसास पैदा करें और आने वाले हालात का भरपूर सामना करने के लिए ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें वो खुद को मुश्किल वक्त के लिए तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि शहरी कम अज़ कम 3 रोज़ का खाना पीना जखीरा कर लें।
खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। और न्यूजीलैंड के वनडे कप्तान टॉम लेथम हाथ की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहा है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान टॉम लेथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया है। हेनरी निकल्स को टॉम लेथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। T20 मैचेस में कप्तानी करने वाले माइकल ब्रेसवेल वनडे सीरीज में भी कप्तानी जारी रखेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की तैयारियों की गर्ज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना प्रैक्टिस सेशन कल करेगी। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे। ग्रीन शर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी करेंगे, जिसमें अलहदा से फिटनेस सेशन भी होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मार्का हफ्ते को होगा। साबिक बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल को ढाका के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमीम इकबाल को तबीयत में बेहतरी के बाद गाजीपुर के अस्पताल से ढाका मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली ज़राए का कहना है कि क्रिकेटर को अस्पताल से मुंतकिल करने का फैसला डॉक्टर्स की मुशावरत से किया गया है। तमीम इकबाल की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है। डॉक्टर्स बदस्तूर उन्हें ज़ेर निगरानी रखना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों डोमेस्टिक मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर क्रिकेटर तमीम इकबाल को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। तो आपको बताएं कि लाहौर ने पेशावर को 9 विकेटों से शिकस्त देकर नेशनल T20 कप जीत लिया। फैसलाबाद में खेले गए इवेंट के फाइनल में 111 रन का हदफ फातेह टीम ने 1 विकेट पर हासिल कर लिया। टारगेट की कामयाबी से ताकुब में उमर सदीक 64 रन के साथ नुमाया रहे। इससे पहले पेशावर की टीम अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 110 रन स्कोर कर सकी। सेमीफाइनल के सेंचुरी मेकर साहबजादा फरहान सिर्फ 17 रन बना सके, जबकि कप्तान इफ्तिखार अहमद ने 34 रन का हिस्सा दिया। PSL 10 के आगाज से कबल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान होने वाला नुमाइशी मैच खतरे में पड़ गया। ज़राए के मुताबिक 8 अप्रैल को होने वाला पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच खराब आउटफील्ड के बायस मुमकिन नहीं है। PCB की टीम ने पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम का दौरा किया और ग्राउंड की हालत को देखकर उसे नुमाइशी मैच की मेज़बानी के लिए नामुनासिब करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिच और आउटफील्ड सही नहीं, ड्रेसिंग रूम्स में ज़रूरी बुनियादी सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। इसी तरह मीडिया बॉक्स और कमेंट्री के लिए भी मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने हारिस राउफ और उस्मान खान को न्यूजीलैंड में ही क़याम की हिदायत करते हुए कौमी वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया। पहले ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ T20 स्क्वाड में शामिल थे। वनडे स्क्वाड में शामिल बाकी 5 खिलाड़ियों ने नेपियर में टीम को ज्वाइन कर लिया है। T20 टीम के 8 खिलाड़ी वतन वापस रवाना हो गए हैं। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम समेत 9 खिलाड़ी पहले ही नेपियर में मौजूद हैं। इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम ने अफगान वुमेन क्रिकेट के फ़रोग के लिए 20,000 पाउंड का अतिया दे दिया। रकम MCC ग्लोबल रिफ्यूजी क्रिकेट फंड को फराहम की गई है, जो इस हवाले से 1 मिलियन पाउंड जमा करने का इरादा रखती है। अफगान ख़वातीन क्रिकेटर्स अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद से बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिसकी बुनियादी वजह अबूरी हुकूमत का वुमेन क्रिकेट के हवाले से गैर लचकदार और गैर हकीकत पसंदाना रवैया है। लोग समझते हैं कि मेरे दफ्तर में रखा बॉक्स बटन न्यू कलियर बटन है, जिसे दबाने से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बटन दबाकर दिखाया और कहा, देखें कुछ नहीं हुआ। मंजर देखकर ट्रंप के साथ खड़ी खातून सहाफ़ी हंस पड़ी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो बाइडन ने भी ये बटन दबाकर दिखाया था। उन्होंने बताया था कि ये बटन वेटर को बुलाने के लिए है, न्यूक्लियर चलाने के लिए नहीं। 3000 साल कदीम मिस्र की सैर, फ़िरौनों के ज़माने में वापसी, लंदन में सजी दिलचस्प नुमाइश 14 हफ्तों तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।